हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम स्पॉटिंग एरर करेंगे। ये सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 में पूछे गए थे। स्पॉटिंग एरर का पार्ट 4 है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, स्पॉटिंग एरर्स। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ही इज हैविंग एन अटैक ऑफ फीवर एवरी डे फॉर द लास्ट फ्यू डेज। फर्स्ट पार्ट में हैव के साथ आईएनजी को यूज़ किया गया। हैव को प्रोग्रेसिव टेंस में यूज़ नहीं करते, जैसे कि आई हैव अ कार, ये बिल्कुल सही है, बट आई एम हैविंग अ कार यानी कि प्रोग्रेसिव टेंस में हैव के साथ आईएनजी यूज़ करें, जो सही नहीं है। तो यहाँ जो हमने आईएनजी को यूज़ किया ये गलत है। यहाँ इज हैविंग के जगह आएगा हैज़, ही हैज़ एन अटैक। तो ये पार्ट हमारा सही हो जाएगा। इस तरह के और भी कुछ वर्ड है इसको हम प्रोग्रेसिव टेंस में यूज़ नहीं करते, जैसे कि प्रेफर, लाइक, सी, वांट, विश, हेट, स्मेल। इस तरह के और भी वर्ड है जिसे हम प्रोग्रेसिव टेंस में यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ यही गलती है कि हमने हैव को प्रोग्रेसिव टेंस में यूज़ किया, या हम इज हैविंग की जगह हैज़ यूज़ करेंगे, तो ये पार्ट हमारा सही हो जाएगा। वहाँ आंसर होगा ए। नेक्स्ट सेंटेंस है, द रीजन जेनेट केम ड्रेस्ड एज लेडी गागा was because she had been told it was a costume party। ये सेंटेंस द रीजन से स्टार्ट हुआ है। द रीजन was that, इसका मतलब होता है कारण था कि, द रीजन was that। पार्ट बी में was तो यूज हुआ है, लेकिन इसके साथ बिकॉज को यूज किया गया, यहाँ बिकॉज की जगह दैट यूज करेंगे। द रीजन was that जेनेट केम ड्रेस्ड एज लेडी गागा, लेडी गागा के रूप में वो ड्रेस्ड होके आई, क्योंकि द रीज़न वॉज दैट, कारण यह था वो ऐसा क्यों आई। इसका रीज़न यह था कि शी हैड बीन टोल्ड इट वॉज ए कॉस्ट्यूम पार्टी, उसे बोला गया था कि यह परिधान पार्टी है, कॉस्ट्यूम पार्टी है। तो द रीज़न वॉज दैट, द रीज़न के साथ वॉज दैट का यूज होता है, वॉज बिकॉज का नहीं। तो पार्ट बी में जो बिकॉज का यूज है वो गलत है, उसकी जगह हम दैट को यूज़ करेंगे। तो हमारा एरर पार्ट है बी, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट सेंटेंस है, द पाथ टू द फेमस चर्च पासिस थ्रू अ फॉरेस्ट। द पाथ ये हमारा सब्जेक्ट है, टू द फेमस चर्च को जाने का रास्ता, पासिस ये सिंगुलर फॉर्म में है, तो यहाँ जो वर्ब यूज हो रहा है इसमें एस लगा यानी कि सिंगुलर फॉर्म में। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने वर्ब को भी सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया, बिल्कुल सही है। थ्रू अ फॉरेस्ट जंगल के रास्ते, तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं। पार्ट ए भी सही है, बी भी सही है, वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, और सी भी सही है। तो इसका आंसर होगा नो एरर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सेंटेंस है, अ फर्स्ट यूरोपियन सेलर हु केम टू इंडिया वाज वास्को डी गामा। अ फर्स्ट यूरोपियन सेलर, यहाँ अ को यूज़ किया, इनडेफिनिट आर्टिकल ए। यहाँ क्या कि डेफिनेट है, वो फर्स्ट यूरोपियन सेलर कौन था, तो वास्को डी गामा। तो जब हम श्योर हैं किसी सर्टेन थिंग की बात करें तो सर्टेन थिंग के लिए डेफिनेट आर्टिकल द को यूज़ किया जाता है, इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन को नहीं। तो जब यहाँ श्योर है तो यहाँ हम द को यूज़ करेंगे, ए की जगह द आएगा। द फर्स्ट यूरोपियन सेलर हु केम टू इंडिया, पहला यूरोपियन सेलर जो इंडिया आया, वाज वास्को डी गामा, वो था वास्को डी गामा। हमें पता है कि वो वास्को डी गामा ही था, तो सर्टेन है तो हम डेफिनेट आर्टिकल द को यूज़ करेंगे। तो हमारा एरर पार्ट है ए, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट सेंटेंस है, द टीचर प्रिवेंटेड द बॉयज टू गो देयर। फर्स्ट पार्ट में द टीचर प्रिवेंटेड, टीचर ने रोका, प्रिवेंट करना मतलब रोकना या बाधा डालना, द बॉयज लड़कों को, ये पार्ट भी सही है, ये पार्ट भी सही है। सी पार्ट में क्या है, टू गो देयर, इसके पहले हमने प्रिवेंट को यूज़ किया, प्रिवेंट somebody फ्रॉम, प्रीपोजिशन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कोई काम करने से, किसी चीज़ से किसी को रोकना। तो यहाँ जो प्रीपोजिशन हम यूज़ करते हैं वो होता है फ्रॉम, और इसके बाद इन्फिनेटिव नहीं जिरेंट का यूज़ करते हैं। जिरेंट का मतलब होता है वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ करना। तो यहाँ जो वर्ब यूज़ करें गो, ये होगा गोइंग, और ये जो टू यूज़ करें प्रीपोजिशन, ये होगा फ्रॉम, यहाँ आएगा फ्रॉम गोइंग देयर। तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि प्रिवेंट के अकॉर्डिंग हमें ये फॉर्मेट यूज़ करना है, प्रीपोजिशन फ्रॉम आएगा
और वर्ब जो है वो जीरेंट फॉर्म में होगा, मीन्स उसके साथ आईएनजी को यूज़ करेंगे. फ्रॉम गोइंग देयर. माई एरर पार्ट है सी, इसका आंसर होगा सी. नेक्स्ट सेंटेंस है द बुक बीइंग रिटन इन सिंपल लैंग्वेज इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रन एज इट कंटेन्स मेनी गुड एडवाइसेस. इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है द बुक. द बुक बीइंग रिटन इन सिंपल लैंग्वेज, ये एडिशनल पार्ट है जो सब्जेक्ट को इफेक्ट नहीं करेगा. तो हमारा जो वर्ब होगा वो द बुक के अकॉर्डिंग होगा. यहाँ हमारा वर्ब इज यूज हुआ है, बिल्कुल सही कि द बुक सिंगुलर फॉर्म में है तो इज भी सिंगुलर फॉर्म में वर्ब यूज हुआ है. सुटेबल फॉर, सुटेबल के साथ हम प्रीपोजिशन फॉर को यूज़ करते हैं, किसी के लिए उपयुक्त होना, तो सुटेबल फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए सुटेबल है. बुक जो सिंपल लैंग्वेज में लिखा जा रहा है वो बच्चों के लिए सुटेबल है. एज, क्योंकि, एज हमारा कंजंक्शन है, क्योंकि इट कंटेन्स मेनी गुड एडवाइसेस. इट कंटेन्स मीन्स यह सम्मिलित करता है, इसमें इंक्लूडेड है, इसमें शामिल है. क्या शामिल है? मेनी गुड एडवाइसेस. यहाँ मेनी को यूज़ कर रहे हैं. मेनी का यूज़ काउंटेबल के लिए होता है. काउंटेबल जैसे हम काउंट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं. और एक वर्ड होता है मच, इसको हम अनकाउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती. तो एडवाइस हमारा ऐसा ही वर्ड है जो अनकाउंटेबल है, और यहाँ इसके लिए हम मेनी की जगह मच को यूज़ करेंगे. यहाँ आएगा मच. और यहाँ एडवाइसेज जो यूज़ कर रहे हैं ये एस नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, एडवाइस होता है. तो मच गुड एडवाइस. तो वह एरर पार्ट है सी, इसका आंसर होगा सी. नेक्स्ट सेंटेंस है यू आर द मैन हु हैव स्पॉइल्ड इट. फर्स्ट पार्ट में यू आर द मैन, तुम वह आदमी हो, हु जिसने, हैव, ये हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है. रिलेटिव प्रोनाउन का जो वर्ब होता है वो उसके एंटीसीडेंट सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, और इस हु का एंटीसीडेंट सब्जेक्ट है द मैन. द मैन किस फॉर्म में? सिंगुलर फॉर्म में. तो ऑब्वियसली इसका जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में होगा. तो यहाँ जो हमने हैव यूज़ किया है, हैव कैसा वर्ब है? ये प्लूरल वर्ब है. द मैन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें वर्ब हैव को नहीं हैज़ को यूज़ करना है. यहाँ हम हैज़ यूज़ करेंगे. द मैन हु हैज़ स्पॉइल्ड इट, तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा. माई एरर पार्ट है बी, इसका आंसर होगा बी. नेक्स्ट सेंटेंस है एवरी डे न्यू इन्वेंशंस इज मेक फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी. प्रत्येक दिन नए आविष्कार किए जाते हैं मानवता की भलाई के लिए, मानवता के अच्छे के लिए. फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी. एवरी डे न्यू इन्वेंशंस, ये क्या है? न्यू इन्वेंशंस मीन्स एक से ज़्यादा आविष्कार की बात हो रही है, नए नए आविष्कार. इस जो आविष्कार एस लगा है ये हमारा प्लूरल फॉर्म है, तो हम यहाँ इज नहीं आर को यूज़ करेंगे. और इसके बाद हमने मेक को यूज़ किया है, मेक की जगह मेड को यूज़ करेंगे. यहाँ मेक की जगह मेड क्यों यूज़ करेंगे? ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस में हम मेक नहीं, वर्ब का थर्ड फॉर्म मेड यूज़ करेंगे, तो ये सेंटेंस हमारा सही होगा. एवरीडे न्यू इन्वेंशंस आर मेड, यानी कि प्रत्येक दिन नए नए आविष्कार किए जाते हैं. यह क्या कि एक्शन है पैसिव वॉइस. यह हमारा सब्जेक्ट है न्यू इन्वेंशंस, जो एक्ट नहीं कर रहा है, ये पैसिव फॉर्म में, इस पर एक्शन अप्लाई हो रहा है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस हुआ. और पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते तो यहाँ मेक नहीं मेड आएगा. आर मेड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी. तो हमारा एरर पार्ट है बी, इसका आंसर होगा बी. नेक्स्ट सेंटेंस है कंसीडरिंग द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम्स एन अर्ली रिप्लाई हैज़ एक्सपेक्टेड. कंसीडरिंग मीन्स विचार करते हुए, क्या चीज़ को? द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम्स, समस्याओं की गंभीरता को विचार करते हुए या ध्यान में रखते हुए. एन अर्ली रिप्लाई हैज़ एक्सपेक्टेड, या हैज़ की जगह इज का यूज होगा, यहाँ आएगा इज. ऐसा क्यों होगा? इज एक्सपेक्टेड का मतलब है कि ये पैसिव वो प्रेजेंट सिंपल है, तो ये हम हैज़ को नहीं इज को यूज़ करेंगे. ऐसे भी अगर इसका मीनिंग निकाले, हैज़ एक्सपेक्टेड का मतलब होगा उम्मीद हो चुका है, और इज एक्सपेक्टेड का मतलब होगा उम्मीद है. या अगर हैज़ एक्सपेक्टेड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है, हैज़ का मतलब जो एक्शन डन हो चुका है, जो एक्शन हो चुका है, तो उम्मीद हो चुकी है. लेकिन यहाँ क्या है कि उम्मीद की जाती है, समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखते अर्ली रिप्लाई की उम्मीद की जाती है, तो की जाती है, इसके लिए हम इज एक्सपेक्टेड को यूज़ करेंगे, हैज़ एक्सपेक्टेड को नहीं. वैसे भी ये सेंटेंस क्या है? पैसिव हो
प्रेजेंट सिंपल है, तो इस सेंस में भी यहाँ हैज़ का यूज नहीं होगा, तो यहाँ होगा इज का प्रयोग, और एरर पार्ट हमारा सी है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट सेंटेंस है द स्टेट्समैन हैज़ द लार्जर सर्कुलेशन ऑफ ऑल इंग्लिश डेलीज। द स्टेट्समैन एक न्यूज़पेपर का नाम है, इसके बारे में बोला जा रहा है कि उसके हैज़ द लार्जर सर्कुलेशन। यह क्या है कि द यूज़ कर रहे हैं, द के बाद हम कॉम्पेरेटिव डिग्री लार्जर को यूज़ कर रहे हैं। लार्ज, लार्जर एंड लार्जेस्ट। लार्जेस्ट इसका सुपरलेटिव फॉर्म होता है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द को यूज़ करते हैं, तो यहाँ हम लार्जर नहीं लार्जेस्ट को यूज़ करेंगे। द लार्जेस्ट सर्कुलेशन, सर्कुलेशन का मतलब होता है प्रसार या फैलाव ऑफ ऑल इंग्लिश डेलीज, यानी कि जितने भी सारे इंग्लिश डेलीज है उस सबसे ज़्यादा इसका प्रसार है। किसका? तो द स्टेट्समैन न्यूज़पेपर का। तो सबसे ज़्यादा के सेंस में सुपरलेटिव डिग्री आएगा और वो होगा द लार्जेस्ट। तो हमारा एरर पार्ट है बी, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम वेरी एंग्जियस टू नो हाउ यू एंड मदर आर डूइंग। पहला पार्ट है आई एम वेरी एंग्जियस, मैं बहुत ही उतावला हूँ, बहुत ही बेचैन हूँ, ये पार्ट बिल्कुल सही है। टू नो, ये जानने को। हाउ आर यू एंड मदर, यहाँ तुम और मम्मी दो लोग हैं, दो लोगों के बारे में कुछ पूछा जा रहा है, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे हाउ यू एंड मदर। यहाँ जब हमने आर को यूज़ किया इसकी ज़रूरत ही नहीं है। यू एंड मदर में सब्जेक्ट होगा और दो लोग हैं, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब हमारा आर यूज हो रहा है प्लूरल फॉर्म में। यहाँ जो आर यूज हुआ है इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हारा एरर पार्ट है बी, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट सेंटेंस है ऑल वर्क्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग हैव एस्थेटिक्स अपील। फर्स्ट पार्ट है ऑल वर्क्स। वर्क्स का मतलब होता है कोई कृति, रचना या कोई कार्य, इसे कहते हैं वर्क्स। ऑल वर्क्स, इस तरह के सभी कृति जो है, सभी कार्य जो है क्रिएटिव राइटिंग का, रचनात्मक लेखन का, हैव एस्थेटिक्स। ये एस्थेटिक्स का मतलब होता है सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र। और ये क्या है? नाउन है, एक सब्जेक्ट का नाम है जो नाउन फॉर्म में है, और इसके आगे अपील है, अपील भी नाउन है, तो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमने नाउन को यूज़ किया, एस्थेटिक्स को यूज़ किया अपील के लिए। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव की ज़रूरत होती है, और यहाँ हम एस्थेटिक्स नहीं एस्थेटिक यूज़ करें। अगर इसके साथ हम एस को हटाते हैं तो ये बचता है एस्थेटिक, और इसका मतलब होता है सौंदर्य बोधक। ये हमारा एडजेक्टिव है, ये है एडजेक्टिव, सौंदर्य बोधक एस्थेटिक। ये पार्ट एस्थेटिक जो है इसका मतलब होता है सौंदर्य बोधक, तो ये होगा हमारा एडजेक्टिव जो हमारे नाउन अपील को मॉडिफाई करेगा। नाउन के लिए मॉडिफायर होता है एडजेक्टिव, तो यहाँ नाउन सौंदर्य शास्त्र जो है एस्थेटिक्स, ये गलत है, इसकी जगह हम एस्थेटिक को यूज़ करेंगे। इसमें से बस एस को रिमूव करना है, तो हमारा एरर पार्ट है सी, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एंड माई वाइफ were declared the best couple at the party। पहला पार्ट है आई एंड माई वाइफ। इन जनरल एक से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ हो तो इसका ऑर्डर होता है 2, 3, 1। पहले सेकेंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है तो इसको सबसे लास्ट में लेना है, तो यहाँ माई वाइफ पहले आएगा, माई वाइफ, और आई हमारा बाद में आएगा, माई वाइफ एंड आई। और इसके अकॉर्डिंग में वर्ब प्लूरल होगा वेयर, ये तो बिल्कुल सही है। डिक्लेयर घोषित किए गए थे, क्या घोषित किए गए? द बेस्ट कपल, सबसे बेस्ट कपल घोषित किए गए थे एट द पार्टी, पार्टी में, तो ये पार्ट भी बिल्कुल सही है, बी पार्ट भी बिल्कुल सही है। वहाँ एरर पार्ट है ए। जब पर्सनल प्रोनाउन एक से ज़्यादा यूज होता है तो उसमें पहले सेकेंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन और देन लास्ट में फर्स्ट पर्सन आता है। तो यहाँ जो आई को पहले यूज़ किया गया ये हमारा है फर्स्ट पर्सन, ये एंड में आएगा और माई वाइफ पहले आएगा, तो हमारा एरर पार्ट है ए, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट सेंटेंस है द ऑथर सेड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑथर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ड्यूरिंग मींस के दौरान, बोला दैट कंजंक्शन की देयर वेयर 2 फर्दर वॉल्यूम्स टू बी पब्लिश्ड। एक वर्ड होता है फादर और एक होता है फर्दर। फर्दर का मतलब होता है फिजिकल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस को हम फर्दर कहते हैं, और एक होता है फिगरेटिव डिस्टेंस, फिगरेटिव
डिस्टेंस जिसे हम मेजर नहीं कर सकते वो होता है फिगरेटिव डिस्टेंस. इन अदर वर्ड इसे हम एडिशनल भी कहते हैं. एडिशनल. तो यहाँ जो फार्दर का यूज़ कर रहे हैं वो फिजिकल डिस्टेंस के सेंस में, और यहाँ फिजिकल डिस्टेंस की बात ही नहीं है, तो ये यहाँ मैच नहीं कर रहा. यहाँ आएगा फर्दर, FURTHER मीन्स एडिशनल. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑथर ने कहा कि 2 एडिशनल वॉल्यूम्स पब्लिश किए जाने को थे. तो यहाँ क्या एडिशनल के सेंस में हम फर्दर का यूज़ करेंगे, FURTHER. यहाँ जो फार्दर का यूज़ है वो गलत है. फार्दर का मतलब होता है फिजिकल डिस्टेंस जिसे हम मेज़र कर सकते हैं. तो यहाँ होगा फर्दर. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट सेंटेंस है, ही वॉज नॉट एबल टू कंसंट्रेट बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअल म्यूजिक बीइंग प्लेड नेक्स्ट डोर. वह ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं था क्योंकि लगातार म्यूजिक अगले दरवाजे से प्ले किया जा रहा था. ही वॉज नॉट एबल टू कंसंट्रेट, वह ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं था बिकॉज क्योंकि कॉन्टिन्यूअल म्यूजिक, बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूअल म्यूजिक. एक वर्ड होता है कॉन्टिन्यूअल और एक होता है कॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअल का मतलब होता है बार बार होना, बार बार होना. मीन्स बीच में ब्रेक भी हो सकता है, रुक रुक के हो सकता है, लेकिन बार बार हो रहा है. ऐसा नहीं कि नॉन स्टॉप हो रहा है, बार बार तो हो रहा है, इनके बीच में ब्रेक भी हो रहे हैं, रुक भी रहा है. और एक होता है कॉन्टिन्यूअस, उसका मतलब होता है नॉन स्टॉप, यानी कि बीच में ब्रेक नहीं है, वो कंटिन्यू बजते ही जा रहा है, नॉन स्टॉप बजते जा रहा है. तो नॉन स्टॉप के लिए हम कॉन्टिन्यूअस को यूज़ करते हैं और बार बार होने के लिए कॉन्टिन्यूअल को यूज़ करते हैं. इसमें बीच में ब्रेक भी हो सकता है. तो म्यूज़िक जो है वो नॉन स्टॉप बजते जा रहा था, इसलिए वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था. तो इस सेंस में कॉन्टिन्यूअल का नहीं, यहाँ हम यूज़ करेंगे कॉन्टिन्यूअस, यानी कि नॉन स्टॉप म्यूजिक के कारण वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था. तुम्हारा एरर पार्ट है बी, इसका आंसर होगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टिल वाटर्स रन डीप. ये एक इडियम है, स्टिल वाटर्स, वाटर के साथ एस लगाते हैं, रन डीप. इस इडियम का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं इसे धीरा सो गंभीरा. अ क्वाइट पर्सन मे बी एक्सट्रीमली वाइज एंड इंटेलिजेंट. एक शांत चुप चुप रहने वाला आदमी हो सकता है कि बहुत ही ज्ञानी हो, बहुत ही समझदार हो. ये होता है इस इडियम का मतलब. स्टिल वाटर्स रन डीप, और ये इडियम यहाँ यूज़ किया गया, तो इसमें किसी भी करेक्शन की जरूरत नहीं है. इसका आंसर होगा नो एरर, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट सेंटेंस है, द जॉब इज अंडर द डायरेक्ट ऑफ मिस्टर जोन्स. द जॉब इज, ये पार्ट सही है, अंडर द डायरेक्ट ऑफ मिस्टर जोन्स. यहाँ क्या डायरेक्ट ऑफ नहीं होता, डायरेक्ट या तो कंट्रोल कह सकते हैं या फिर सुपरविजन, यानी कि डायरेक्ट उसके नियंत्रण में, उसकी देख रेख में. किसके, तो मिस्टर जोन्स के. तो यहाँ जो डायरेक्ट ऑफ को यूज़ कर रहे हैं, इसकी जगह आएगा डायरेक्ट कंट्रोल या फिर यहाँ डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ मिस्टर जोन्स. यहाँ डायरेक्ट के बाद या तो कंट्रोल आ सकता है या फिर सुपरविजन, तो आंसर होगा बी. नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हाई यू कॉपिंग योर होमवर्क फ्रॉम समवन एल्स. यहाँ क्वेश्चन मार्क का यूज हुआ है. वैसे ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, और इंट्रोगेटिव फॉर्म में व्हाई यू, ये हमारा सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट को वर्ब के बाद आना चाहिए, यानी कि यहाँ जब सब्जेक्ट यू को यूज़ करें, इसके पहले हमें वर्ब को यूज़ करना. और ये टेंस कौन सा है, आईएनजी, मीन्स ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. और कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो फॉर्म होता है इंट्रोगेटिव बनाने का, वो होता है इज, आर, एम, तीनों से कोई भी आ सकता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस सब्जेक्ट देन वर्ब विथ आईएनजी. तो यहाँ हम जो यू यूज़ करेंगे, हमारा क्या सब्जेक्ट है, इसके पहले हम इज या आर या एम को यूज़ करेंगे. यू के साथ क्या यूज होता है, आर यूज होता है. तो वाई आर, यहाँ आएगा आर. वाई आर यू कॉपिंग योर होमवर्क फ्रॉम समवन एल्स, ये होगा हमारा सही सेंटेंस. तो एरर पार्ट हमारा ए है, इसका आंसर होगा ए. तुम कॉपी क्यों कर रहे हो अपना होमवर्क दूसरों से. तो ये था इसका हमारा स्पॉटिंग एरर का 4th पार्ट. आई होप आपको पसंद आया होगा.
स्पॉटिंग एरर के 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप उसे भी ज़रूर देखें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।